तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बताएं पहले, फिर आगे अ, करेंगे शुरू। मेरा नाम मेरा नाम रजीन है, रजीन आयश। अ, मैं ओके। औरंगाबाद में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। और ओके। आई एम 19 years old। ओके। एंड मैंने लास्ट ईयर अपना 12th कंप्लीट किया है और मैं अभी कॉलेज अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, न्यूरो साइंसेस डिग्री में। ओके। ओके। तो आपको मैं ये पूछूंगा शुरू में कि आपको कैसे पता लगा या आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें कि मुझे ओके। पास्ट लाइफ में जाना है। जी। मैंने सुना था इस चीज के बारे में कि हम्म। ऐसी होती है अलग टाइप की थेरेपी, हम्म। हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैंने पढ़ा बहुत था, सुना बहुत था इसके बारे में, और मुझे पता नहीं था कि कहाँ से हो सकता है। ओके। देन जब मुझे अपने मॉम के थ्रू पता चला कि हम्म। आप मतलब कर सकते हो, तो तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी करना चाहिए। मेरी मॉम का एक्सपीरियंस के बारे में मैंने सुना, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ओके। भी ये जब किया आपके साथ तो उन्होंने ओके। काफी मतलब अच्छा फील किया, काफी कनेक्शंस पता चले उनको काफी चीजों से ओके। रिलेटेड। तो तब मेरे ओके। दिमाग में आया कि मुझे भी ये चीजें ट्राई करनी है। ओके। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं या आपके एज में वो रहते हैं वो बिलीव ही नहीं करते इन चीजों में। तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हम उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला अपना ये प्रोसेस करने के बाद में, तो मैंने बोला कि अपने पैर देखिए, उसके बाद फिर क्या हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैंने अपने पैर देखे और हम्म। उसके बाद धीरे धीरे मतलब मुझे पहले घास पे अपने पैर दिखाई दिए, और हाँ। फिर वहां से मुझे अपनी बॉडी दिखाई देने लग गई, कपड़े और पूरी बॉडी और अपने हाथ मुझे सब दिखाई देने लग गए। और धीरे धीरे पूरा हाँ। विजन क्लियर हुआ, मुझे आसपास का भी दिखाई देने लग गया। और हाँ। वहां से फिर मतलब पूरा लोकेशन आसपास का, मेरा घर, वो सब मुझे दिखने लग गया। ओके। 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 तो आपकी एज उस समय क्या थी और आप क्या थे, बॉय थे कि क्या थे, मैं गर्ल मेल थी। या फीमेल? और ओके। जी, मैं गर्ल थी। और अराउंड 15-16 years की एज थी मेरी। ओके। मतलब तो अभी के आप अपने, टाइम से थोड़ी छोटी। ओके। ओके। तो आप अपने घर में गए तो क्या देखा आपने, घर में किस तरह का घर था और क्या दिखाई दिया? मैंने देखा एक मिट्टी का घर था, मतलब झोपड़ा हम्म। टाइप था। ओके। और बड़ा था, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, थोड़ा साइज में ओके। बड़ा ही था। और मैं ओके। अंदर गई तो मुझे वहां पर मेरी मदर दिखाई दी। हाँ। और वो जमीन पे बैठी हुई थी, वो आई थिंक कुछ काम कर रही थी, कुछ बना रही थी आई थिंक। ओके। और मुझे फादर नहीं दिखे। और ओके। मुझे एक छोटा भाई दिखा मेरा, वो घर के बाहर अच्छा। मतलब जमीन पे खेल रहा था। ओके। तो इन लोगों से मुझे कुछ कोई इस लाइफ में भी कोई रिलेशन दिखाई दिया, जैसे मदर या जो आपके भाई नहीं, थे? नो। ओके। ओके। मैंने ठीक पहचाना है। नहीं। ओके। इसके बाद में फिर आपको मार्केट में लेकर के गए, वहां पर क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? मैं मार्केट में गई और मतलब जैसे यूजुअली हमारे यहाँ अभी मार्केट होता है, वो उससे बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। दुकानें भी ओके। थोड़ी अलग टाइप की थी, बहुत कलरफुल था। और ऐसी ऐसी ओके। चीजें वहां बिक रही थी जो अभी मतलब दिखती भी नहीं है। अलग अलग टाइप के अच्छा। प्रोडक्ट्स थे, लोगों के अच्छा। कपड़े अलग थे। अच्छा। और ओके। मतलब काफी मुझे ऐसे लंबी मार्केट दिखाई थी। मैं थोड़े टाइम तक आगे आगे चली ओके। और देखा मैंने आसपास। तो उस समय कौन सा ईयर रहा? मैं ईयर दिखाता हूँ नॉर्मली सभी को। किस ईयर में थे आप? 1790s का टाइम था। अच्छा। ओके। नाइन्टी ओके। वन ओके। या 99। ओके। ओके। तो काफी पीछे चले गए आप तो। वेरी गुड। उसके बाद में उस लोकेशन का नाम कुछ पता लगा कि क्या लोकेशन नाम थी, कौन सी जगह थी? क्लियर नहीं पता चला, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 लेटर्स पढ़े थे, रायपुर, रायगढ़, RA पढ़ा, मुझे याद है RA पढ़ना, आगे का मुझे ओके। क्लियर नहीं है। गुड। ओके। इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसके आगे बताइए। इसके आगे फिर मैंने मुझे मुझे मेरा डेथ देखना था कि ये वाली लाइफ में डेथ अच्छा। कैसे हुई थी। और ओके। मेरा घर वही था, मतलब वही घर ओके। में। और मैं ओके। काफी ओल्ड हो चुकी थी, तो मतलब नेचुरल डेथ थी। और ओके। फिर मैंने अपनी सोल देखी। मेरी अच्छा। सोल मैंने ओके। पर मेरी बॉडी से निकलती हुई देखी, वाइट कलर की। अच्छा। वाइट वो कलर की। ऊपर ओके। की, और वो ऊपर ऊपर हम्म। ऊपर मतलब बहुत जहां तक मैं देख सकती थी वहां तक मैंने देखा, उसके बाद वो ऊपर डिस्पर्स हो गई। ओके। ओके। वेरी गुड। मतलब नॉर्मली हम क्या रहते हैं, जो हमारा जो प्रोसेस है, जो हम सोचते हैं कि हमारे कई सारे बर्थ हैं, उस बर्थ में जो हम्म। सोल है वो बस अपने बॉडी चेंज करती रहती है, और जो हम्म। हमने कर्म किए हैं वो आगे चलते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमें जो फल मिलते हैं वो मिलते जाते हैं। तो आप ऐसे। इसीलिए सोल दिखाना जरूरी रहता है ताकि पता लगे कि यस, जो हम काम कर हम्म। रहे हैं वो अगले जन्मों में भी जाएगा, उनके फल मिलेंगे। तो बी केयरफुल।
और अपने जो जो भी कर्म है उनके लिए। अच्छा, उसके बाद में गार्जियन एंजल या किसी से मिले आप? हाँ हाँ, हम्म, मुझे मेरे दादाजी नजर आए और उनके साथ अच्छा। और एक थे, बुजुर्ग थे वो, बट मैंने उनको पहचाना नहीं। बट मुझे मेरे ओके। दादाजी दिख रहे थे और मैंने अच्छा। उनसे बात की। वो हाँ। स्माइल कर रहे थे मुझे देख के, बहुत मतलब मुझे भी बहुत हम्म। अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश थे। अच्छा। और अच्छा। आई थिंक उन्होंने मुझे कुछ एडवाइस दी। मैंने उनको पूछा कि मैं क्या करूँ हाँ। लाइफ में, मुझे क्या हाँ। करना हाँ। चाहिए, तो उन्होंने मुझे हम्म, वो एक्चुअली अरेबिक में बात करते हैं, तो तब उन्होंने मुझे पहले अरेबिक में बोला, फिर बाद में इंग्लिश, अच्छा। हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात की और मुझे बोला कि डू हाँ। व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो ओके ओके। वो बोला। एंड और एक बात बोली कि प्रे करो, प्रे करने बोला हम्म। मुझे कॉन्स्ट। अच्छा। ओके। ये वेरी बात गुड। हुई मेरी। फिर आपने फ्यूचर भी देखा कि फ्यूचर में आगे गए फिर? हाँ जी। फिर उसके हम्म। बाद हम आई थिंक 5 इयर्स आगे गए थे, 5 या 6 इयर्स आगे गए थे, और तब मुझे कॉलेज प्रेमाइसेस में दिखी मैं। मतलब मेरे हम्म। कॉलेज में मैं पढ़ रही थी, बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी साइकोलॉजी, ब्रेन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रही थी। और अच्छा। वो कॉलेज इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर था। बाहर से। ठीक है। तो अभी आपका कहीं मतलब बाहर का आपका कुछ चल रहा है, बाहर कहीं जाने के लिए इस हाँ, समय? क्या ये थेरेपी क्या हुआ? होने के हम्म। बाद एटलीस्ट हम्म। 2 हफ्ते के बाद मुझे कल हम्म, न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर आया, कॉर्नेल अच्छा। यूनिवर्सिटी से अच्छा। आया था, जो अच्छा। न्यूयॉर्क में। ओके, तो आप वहां जाने का सोच रहे हैं अभी कि वहां जाएंगे? हाँ जी। तो आपने जो देख लिया पहले वो मे बी ट्रू, ऐसा लग रहा है? हम्म। ओके। तो वहां पर मैं भी क्या बहुत करने का? शॉक हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा शॉक हो अच्छा। गई थी, और मेरा कोर्स भी मतलब इसी से रिलेटेड है, बायोलॉजी और ब्रेन अच्छा। साइंस से रिलेटेड है, न्यूरो अच्छा, साइंस से। इसी से रिलेटेड है, देखिए आपने देख भी हाँ लिया है जी। मतलब पहले से, हाँ, हाँ। तो बहुत ओके ही ज्यादा ओके। शॉकिंग था, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया। तो ओके। हाँ। हाँ। तो मैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इससे पास्ट लाइफ से रिलेटेड, या मैं थोड़ा बताऊं? आप बताइए, फिर मैं पूछ लेती अच्छा। नॉर्मली होता क्या है, पहले भी मैंने बताया होगा कि हम सुपर कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं, फिर उसके लिए टाइम और स्पेस का कुछ लेना देना नहीं। टाइम मीन्स वो किसी भी हूँ। टाइम में जा सकते हैं, आगे पीछे। और स्पेस माने कहीं भी जा सकते हैं, किसी की भी लाइफ में जा सकते हैं, किसी भी लाइफ में जा सकते हैं, और कहीं भी जा सकते हैं। तो ये चीज एकदम ठीक है कि जो हम पहले कर चुके उसके हमें फल मिल रहे हैं। और यदि टाइम का कुछ लेना देना नहीं है सुपर कॉन्शियस माइंड में, तो हम आगे भी जा सकते हैं। तो आपके साथ भी बिल्कुल यही हुआ कि जो आपने पहले ही देख लिया कि मुझे ये कोर्स करना है, अब मैं बाहर जाके ही करूंगी, हम्म। तो वो भी सच होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। तो यही इस थेरेपी का है। दूसरा, इस थेरेपी का एक और पर्पस है कि हम यदि कुछ ऐसा काम कर चुके हैं कि हमने किसी का दिल दुखाया या कोई ऐसा काम किया है, तो वहां पीछे जा करके माफी मांग सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं, ताकि वो इस जन्म में फिर उससे थोड़ा पीछा छूट जाएगा, मतलब वो कर्म हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ ये जी। पर्पस है इसका जाने का। तो हम्म। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब पास्ट लाइफ में जाकर के कैसा लगा? ओवरऑल तो बहुत ही मतलब हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे जब ओके। मैं करने वाली थी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, फर्स्ट ट्राई में ओके मुझसे हो नहीं पाया था। बट देन ओके। जब हुआ तो मतलब काफी अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा करके। ओके। और इनफैक्ट वो कॉलेज का लेटर आने के बाद से तो बहुत ही मतलब मुझे लगा के शॉकिंग सच बहुत। है। हाँ। अच्छा। ओके ओके। और आपकी मदर तो भी कर चुके हैं जैसा आपने बताया, हाँ जी, पास्ट उनका लाइफ भी में जा हमने चुके हैं। देखा, जैसे उन्होंने हम्म। देखा उनकी पास्ट लाइफ में कि उन्होंने पानी में डूब के सुसाइड किया था अपनी वो लाइफ में। ओके और ओके। उनको ये बात याद नहीं थी कि अभी उनको पानी का वाटर फोबिया है, एक्वा फोबिया है। हम कहीं जाते हाँ। हैं, कोई बीच पे जाते हैं या फिर पूल में हम्म। जाते हैं, वो कभी पानी में नहीं आती, हम उनको बहुत बोलते हैं हाँ। कि आओ, बट वो आती नहीं है कभी, उनको डर लगता है अच्छा। बहुत। और हाँ, उन्होंने वही देखा, पास्ट लाइफ में उनकी मतलब डेथ पानी के उससे हुई थी। उससे भी, हाँ, तो उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, खाली फोबिया हाँ। था उनको इस समय, हाँ, ओके। हाँ, तो उसका तो रीजन पता चला फिर हम। हाँ, तो ये फिर उनका, ये देखने के बाद उनका फोबिया कुछ कम हुआ, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है? अभी तक पता नहीं, क्योंकि हम पानी के पास गए नहीं, जब जाएंगे तो अच्छा। पता चलेगा। अच्छा, एक बार देखना, उनको ये भी करके देखना कि स्विमिंग पूल तो पास में होगा, वहां जा करके देखिए फिर। हम्म। हम्म। चलिए ठीक है, फिर हम अपना अभी इंटरव्यू खत्म करते हैं, और कुछ पूछना है तो बताइए। मैं वापस कब कर सकती हूँ, ये पूछना है। अच्छा, वापस वापस देखना है, इसका मतलब आपको बिलीव हो गया कि हाँ सही है। हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत लोगों को कर चुका, और बहुत हम्म। सारे एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, और मुझे अभी तक हम्म। ऐसा ही लगता है, बिल्कुल मुझे तो पूरा पक्का विश्वास है कि ये बिल्कुल सच है। मतलब जो हम करके आए हैं वो भी दिखता है हमें, और जो होने वाला है वो भी दिखता है।
तो ये Yes. मुझे लगता है कि ठीक है। चलो ठीक है, यदि आपने पूछा है कि हाँ कब कर सकते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। वापस फिर एक बार देख सकते हैं। चलेगा। चलिए ठीक है फिर। ओके, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। ओके, ओके, बाय।